का फर्स्ट जो मैं डिस्कशन करने वाला हूं वो है वॉक-इन्स। मैं कुछ आंकड़े शेयर करूंगा। लास्ट मंथ जून में हमारे पास करीबन कुछ 180 वॉक-इन्स हमारे इस शोरूम में आए हैं, बीसी रोड के शोरूम में आए हैं, राइट। पर अगर मैं उसमें से कन्वर्जन की बात करूं, जिसको किल रेशो हम महिंद्रा की भाषा में बोलते हैं, वो किल रेशो मात्र 20% थी। कितने? 20% थी। जबकि हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हमारी जो वॉक-इन्स की किल रेशो है वो मिनिमम 45 to 50% होनी चाहिए थी। अब मैं इसमें आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा अपॉर्चुनिटी लॉस। अब देखिए, अगर 180 उसका 20% आया तो यानी हमने इसमें से कितना बुकिंग लिया? 36। ठीक है, अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो, क्योंकि मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है, तो मैं उंगलियों में टक टक करके मैं मैथ्स कर सकता हूं। तो 20% मतलब 36 बुकिंग्स हमारी इस फ्लोर से हमारी आई। जबकि आने कितनी चाहिए थी? अगर हम 40% की बात भी करें तो इसकी डबल यानी 72 आनी चाहिए थी। तो हमारी 36 बुकिंग नहीं आई, वो हमारा अपॉर्चुनिटी लॉस है। यानी वो ये अपॉर्चुनिटीज थी जो हमारी लूज हो गई। अब वो आएंगी या नहीं आएंगी ये आपके फॉलोअप और आने वाला वक्त बताएगा। ठीक है, हो सकता है वो आ भी जाए और हो सकता है ना भी आए। ऐसा इंडस्ट्री में देखा गया है, जो अभी तक जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये देखा गया है कि एक बार कस्टमर आपके शोरूम से आपको छोड़ के किसी भी कारणवश अगर बाहर चला जाता है तो उसके मुड़ के वापस आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये मैं जो भी डिस्कशन आपके साथ कर रहा हूं ये बेसिकली मैं आपको वॉक-इन्स के संदर्भ में बात कर रहा हूं। ठीक है, अब आते हैं ये जुलाई हमारा चल गया, आज हमारी 7 तारीख है। मैं आपको बताना चाहूंगा पिछले 6 दिन में हमारे पास 30 वॉक-इन्स आए हैं। कितने? 30 वॉक-इन्स। और उसमें से हमारी जो बुकिंग्स आई हैं वो मात्र 3 आई। कितने? वॉक-इन्स की बात कर रहा हूं। राजेश जी ध्यान से बात को सुनना, मैं भी आपको अप्रिशिएट भी करूंगा। बट वॉक-इन्स में से हमारी 3 बुकिंग आई, विच इज ओनली 10%। विच इज ओनली 10%। अब अगेन मैं कंपैरिजन करके आपको बताना चाहूंगा 10% और 50%, 10% और 50%, 40% का फर्क है। अगर इसी 30 वॉक-इन में से अगर हमने 50%, हमारी अपॉर्चुनिटी थी 15 बुकिंग लेने की, ठीक है, और 15 में से हमने कितनी ली? 3। तो हमारा अपॉर्चुनिटी लॉस कितना हो गया? 12 बुकिंग का। अब ये 12 कस्टमर की कोई गारंटी नहीं है कि ये मुड़ के वापस हमारे पास आएंगे या नहीं आएंगे, राइट। और एक बात और, आज अगर हमने ये डिसाइड किया है या कंपटीशन को देखते हुए या इस कंपनी इस ब्रांड के पोटेंशियल को देखते हुए, जहां पर हम अपने को डीलर का भी परफॉर्मेंस देखते हैं, दोनों का तीनों का देखते हैं, और वो अगर पोटेंशियल देखते हैं और इस इंडस्ट्री को जम्मू में अगर देखते हैं तो ये पता चलता है कि बहुत जल्दी अगर हम चाहें तो हम यहां पे आराम से 200 गाड़ी बेच सकते हैं, 2 शोरूम्स को मिला के। अब अगर 200 गाड़ी बेचनी है तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आप आराम से इस फ्लोर के ऊपर खड़े होकर 100 गाड़ी बेच सकते हैं। पूछो कैसे? जैसे कि हमारे रोज के ऑन एन एवरेज 8 वॉक-इन्स आ रहे हैं, ठीक है। मैं 25 वर्किंग दिन लेता हूं, 25 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना हो गया? 200। दिस मीन्स ऑन एन एवरेज हमारे पास 200 वॉक-इन्स चल के आ रहे हैं। अगर हम ये सब मिलके तय कर लें कि 200 में से हमने 50% मिनिमम को कन्वर्ट करना है, जो कि पॉसिबल है, मैं वो भी बताऊंगा कैसे पॉसिबल है। और अगर वो हमने कर दिया तो 100 गाड़ियां हमारी इसी फ्लोर पे बिक सकती है। और उसके अलावा जितना भी बिजनेस हमारे पास आ रहा है, जैसे कल राजेश और उनकी टीम ने बहुत ही जबरदस्त काम किया और कल कितने 12 बुकिंग लाई, 10 बुकिंग लाई। गिव अ बिग हैंड टू राजेश, मिस्टर आदित्य मुस्किन, मिस्टर रमन, मिस्टर विकी, और कौन है?
हाँ, मिस्टर भूपेंद्र सिंह, नितिन मनहास रमन, और रमन जी का नाम ले लिया मैंने, विपिन गुप्ता, ठीक है। गिव अ बिग हैंड टू ऑल दिस गाइस। और ये रिकॉर्ड कल एक दिन के अंदर एक टीम 10 बुकिंग लेकर आई, तो ये रिकॉर्ड है और ये इंस्पिरेशन भी है। ये एक इंस्पिरेशन भी है कि अगर ये हो सकता है, यानी अगर ये टीम कर सकती है तो हम सब कर सकते हैं, ठीक है ना। 200 के ऊपर वापस अपनी बात करता हूं, तो 200 में आप देखिए 100 गाड़ी यहां बेच सकते हैं। इसके अलावा जैसे राजेश की टीम ने कल 10 लाया, तो ये फ्लोर से नहीं आया था, ये बाहर से आया था, फील्ड से आया था। आप इमेजिन करिए कि आप जिस तरह से फील्ड में काम कर रहे हैं, जैसे राजेश की टीम कर रही है, बाकी दोनों टीम्स भी कर रही है, अगर ये बाहर से भी अपनी बुकिंग्स लेके आ रहे हैं और फ्लोर के ऊपर भी आप फोकस करो और यहां से भी 100 गाड़ी आप लेके आ जाओ, कि आप 200 गाड़ी नहीं कर पाओगे? बताएं। तो दिस बिग इशू कहां पे है और लो हैंगिंग फ्रूट कहां पे है, जिसको शायद जाने अनजाने में हम नजरअंदाज कर रहे हैं। वॉक इन हमारा लो हैंगिंग फ्रूट है, यानी कि ये वो फ्रूट है जो पेड़ से काफी लटका हुआ है। इसके लिए हमको ज्यादा मुशक्कत नहीं करनी है, हमने बस जाना है, लपकना है और वो फ्रूट को ले लेना है। इसलिए बोलते हैं लो हैंगिंग फ्रूट, राइट। अगर हम ये लो हैंगिंग फ्रूट को अगर हम नहीं लेंगे, तो फिर हमें बाहर जाके तो बहुत मुशक्कत करनी है, बहुत आगे हमें बहुत सारी कोल्ड कॉलिंग करनी पड़ेगी, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, वहां से हमें गाड़ियां जनरेट करनी पड़ेगी। तो अक्लमंद जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, लो हैंगिंग फ्रूट को सबसे ज्यादा कैप्चर करते हैं। यहां तो वो लोग हैं, मैंने तो 50% बोला, मैं आपको यहां पे हिंदुस्तान में ऐसे शोरूम से बता सकता हूं जहां पे 70-80% कन्वर्जन की जा रही है वॉक इन्स, क्योंकि वो सब लोग उसकी अहमियत को समझ रहे हैं। क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि वॉक इन्स जो है वो एक ऐसा कस्टमर है जो अपना समय निकाल के, डेली शेड्यूल से समय निकाल के, आधा घंटा 1 घंटा निकाल के आ रहा है, इतने ट्रैफिक भरे एरिया के अंदर आ रहा है, इतनी हैसल्स ले रहा है, गाड़ी चलाने में भी आजकल दम लगता है क्योंकि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, राइट। और यहां आके फिर वो हमारे साथ आके आधा पौना घंटा स्पेंड कर रहा है, और इतनी शिद्दत होने के बाद में भी अगर वो कस्टमर छोड़ के हमको चला जा रहा है तो वो हमारा नुकसान है। इसलिए बहुत सारे शोरूम्स जो है वो इतने अपनी स्किलफुलनेस के साथ काम कर रहे हैं कि 70-80% उसमें से कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर किसी को 200 वॉक इन मिल रहे हैं तो 160 गाड़ी वो उसी में से निकाल रहा है। मैं आपसे सिर्फ 100 गाड़ी के ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आर यू विद मी ऑन दिस पॉइंट, राइट। तो उसके लिए आप करना क्या है, उसके लिए 2-3 चीजें हैं जो आप कर सकते हो। एक तो पूरी स्किल के साथ इन वॉक-इन्स को आप अटेंड करें, पूरा ट्रेनिंग आपको दिया गया है वो करें, एग्जिट ऑडिट करें, अपने मैनेजर से मिलवाएं, टेस्ट ड्राइव 100% करें। इससे क्या होगा, आपका कस्टमर का जो माइंड है वो इंपैक्ट होगा, ठीक है। जब आप कोई प्रेजेंटेशन देते हैं और ये आपके फैब के ऊपर बेस्ड है, यानी कि आपके फीचर्स, एडवांटेजेस एंड बेनिफिट फैब के ऊपर बेस्ड है, आप टेस्ट ड्राइव कराते हैं, उसको पर्सनल एक्सपीरियंस कराते हैं, तो वो गाड़ी लेने के जो चांसेस हैं उसके ब्रेन में ज्यादा हो जाते हैं। जो दिखता है वो बिकता है, सीइंग इज बिलीविंग। और खास करके जब आप उसको एक्सपीरियंस करते हो तो आपकी ह्यूमन बीइंग की जो सोच है वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है। एंड दैट इज द रीजन जो हमारे पास डेटा है इस ऑटो इंडस्ट्री का, वो ये बोलता है कि आप 70-80% वॉक-इन्स का कन्वर्जन कर सकते हो, राइट। सो दिस इज द रीजन आई वांट you to focus on walk-ins because they are low hanging fruits. You can, अगर मानो किसी का टारगेट अगर 10 गाड़ी का है, मैं आपको बताऊं अगर आप फोकस्ड वे में चलेंगे, मैं आने वाले दिनों में आपको जून का और थोड़ा जुलाई होने दीजिए, मैं आपको पूरे 2.5 महीने का एक डेटा प्रेजेंट करूंगा अगली मीटिंग में, जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि किस इंडिविजुअल ने इन 2.5 महीनों के अंदर कितने वॉक-इन्स अटेंड करे और उसमें से कितनों को उसने कन्वर्ट किया और उसकी पर्सनल कन्वर्जन रेशो या किल रेशो कितनी है। और आपको सोचना होगा अगर आपकी किल रेशो 50% नहीं है तो,
ठीक है। और अगर आपने सोचने के बाद उसके ऊपर काम किया, उसके ऊपर एक्शन लिया और ये इंश्योर किया कि आपकी किल रेशो वॉक-इन्स की 50% मिनिमम है, आई प्रॉमिस यू 10 गाड़ी का टारगेट होगा ना तो 5 से 6 गाड़ी आपकी फ्लोर पे ही आपकी सुनिश्चित हो जाएगी। और बाकी की गाड़ी के लिए आपके पास नॉन वॉक-इन लीड्स बहुत होंगी, जिसमें आपके पास रेफरल होगा, जिसमें आपके पास फोन इन होगा, जिसमें आपके पास डिजिटल लीड्स होगी, जिसमें आपके पास, जैसे आप कोल्ड मार्केटिंग में बहुत अच्छे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जैसे इनकी टीम कर रही है, अभी आलोक की टीम ने भी किया काम ये। सो जो आप वहां से जो लीड्स लेकर आ रहे हो वो एक बहुत बड़ा बंडल है आपके हाथ में नॉन वॉक इन का, जहां से आप बैलेंस टारगेट्स अपने पूरे कर सकते हैं। आर यू ऑल विद मी ऑन दिस पॉइंट? राइट। सो इसलिए वॉक-इन्स कन्वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वॉक-इन्स कन्वर्जन के लिए अपने स्किल को यूज करना, अपनी ट्रेनिंग जो दी गई उसको यूज करना, एग्जिट ऑडिट को यूज करना, मैनेजर से इंट्रोडक्शन कराना, नेक्स्ट डे कॉल करना, सेम डे टेस्ट ड्राइव देना और ड्यूरिंग द टेस्ट ड्राइव पूरा फैब के ऊपर फोकस करना। एंड देन उसके बाद राउंड टेबल पे बैठ के डेफिनेटली एक्सपीरियंस के बारे में उसको जरूर पूछे कि सर आपको गाड़ी कैसी लगी, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको, नाउ व्हाट इज योर डिसीजन। अगर वो बोलता है कि यस आई एम गोइंग टू बुक इट, वंडरफुल, यू आर सक्सेसफुल, यू आर अ रॉक स्टार। बट अगर आप वो बोलता है नहीं अभी मैं सोचूंगा, तो ट्राई टू प्रोब, सवाल पूछने की कोशिश करिए पॉजिटिवली कि सर मैं जान सकता हूं कि क्या आपके मन में क्या चल रहा है, अब क्या और कोई ऐसी चीज रह गई है सर जो मैं आपको नहीं बता पाया, आप मुझे बताएं सर, टू द बेस्ट ऑफ माय कैपेसिटीज मैं उसके जवाब दूंगा, आप मुझे सवाल पूछें सर। तो इस तरह से प्रोबिंग करें और ये जानने की कोशिश करें उसके मन में, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और फिर वो सवाल को जवाब देने की कोशिश करें। अगर आपको जवाब आता है तो ठीक है, नहीं तो अपने कुलीग को, अपने सीनियर को इन्वॉल्व करें और उस क्वेश्चन का जवाब उसको दिलवाएं, ताकि वो जब इस शोरूम से बाहर जाए तो वो पूरी तरह से आश्वस्त हो, पॉजिटिव हो और पूरा माइंड मेकअप करके वो यहां से निकले। आर यू ऑल विद मी ऑन दिस पॉइंट? Yes, sir. ठीक है। सो विद दिस आई वांट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स प्लीज चेंज योर फोकस एंड जस्ट ग्रैब दीज लो हैंगिंग फ्रूट्स, जो कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे शोरूम में है। बहुत कम शोरूम खुशकिस्मत होते हैं, फॉर्चुनेट होते हैं जिनको 200-300 वॉक-इन्स मिलते हैं। इसलिए इनको इग्नोर मत करें, इनको एक बहुत बड़ी गॉड की दी हुई अपॉर्चुनिटी समझ के इसको एक्सेप्ट करें और पूरी शिद्दत और पूरे पोटेंशियल, पूरी पावर, पूरी कैपेसिटी, पूरी ट्रेंड स्किल्स के साथ इनको हैंडल करें और कन्वर्ट करें। राइट। सो थैंक यू सो मच एंड हम अगली मीटिंग में फिर कुछ और बात करेंगे। ओके।